हेलो डियर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वही जो इससे पहले जो मैंने निकाला मैंने बताया था कि फाइंड आउट रिमाइंडर रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इसके पहले मैंने एक वीडियो बना दिया है। उसी के आगे कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, जो पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं, वो मैं कराने जा रहा हूँ। स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन जो अक्सर वनडे एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, सीजीएल में भी आ चुके हैं और ऑल ओवर अगर वनडे एग्जाम की बात करें, रेलवे है, आरआरबी है, एनटीपीसी है, इनके क्वेश्चन लेकर आया। इनमें मतलब जो रिमाइंडर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस टाइप से पूछे जा सकते हैं। हमने जो पढ़ रखे हैं वो सिंपल पढ़ रखे हैं। ठीक है, तो कुछ स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। स्पेशल केस भी है, उनको बोल सकते हैं। ठीक है, और उसमें भी वो केस लेकर आया हूँ जो शायद ही यूट्यूब पे आपको मिले। ठीक है, बिना पेड कोर्स लिए। वो आपके लिए वो ऐसा स्पेशल केस आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। होता क्या है, एक क्वेश्चन इस टाइप से जब एग्जाम में कभी आ जाता है और पूछा भी गया है कि अगर 4 की पावर n/6 लिखा हुआ है, 4 की पावर n/6 लिखा हुआ है, और इससे जब कभी हमसे पूछेगा क्या, शेषफल। इससे जब कभी हमसे पूछेगा शेषफल, तो इसका शेषफल जो आता है हमेशा रिमाइंडर जो आता है 4 ही आता है। ठीक है, ये एक स्पेशल केस है। ये एक स्पेशल केस है। 4 की पावर n/6 का जब भी रिमाइंडर आएगा हमेशा 4 आएगा। ठीक है, अब ये आता क्यों है, 4 ही क्यों आता है। ठीक है, पहले तो ये बताऊंगा 4 ही आता क्यों है, प्रूव करके दिखाऊंगा। उसके बाद इस पर जो जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो बताऊंगा। ठीक है, हमको ये तो पता है कि शेषफल कैसे निकालते हैं, हमको पता है, लेकिन ये नहीं पता है कि अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ जाएगा ना तो जितने भी कॉन्सेप्ट पीछे के पढ़ चुके हो सब फेल हो जाएंगे। इस पर वो कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा जो और जो क्वेश्चन होते हैं उन पर लग जाता है। इन पर वो कॉन्सेप्ट लगेगा जो आज बताऊंगा। अगर 4 की पावर n/6 का रिमाइंडर हमेशा 4 ही आता है, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, लेकिन आता कैसे 4 वो बताने जा रहा हूं। कैसे, अगर ये 4 की n की वैल्यू मैं सबसे पहले 1 से स्टार्ट करता हूं। अगर मैं 4 की पावर 1 रखूंगा 6 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा। 4 की पावर अगर मैं 2 रखूंगा अपॉन 6 करूंगा 16 आएगा। 16 आएगा। ठीक है, पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आएगा, यहां से प्लस का 4 आएगा। अगर मैं 4 की पावर 3 करूंगा अपॉन 6 करूंगा 64 आएगा। पॉजिटिव यहां से रिमाइंडर कितना आएगा, प्लस का 4 ही आएगा। और ऐसे ही चाहे n बराबर 1 लो, 2 लो, 3 लो, 4 लो, 10 लो, 15 लो, 20 लो, चाहे जहां तक सॉल्व करते चले जाओ, रिमाइंडर हमेशा 4 ही आएगा। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अगर 4 पे पावर n लगी हुई है, 5 6 है, यहाँ पे कोई भी नंबर हो 1 2 अप टू n, हमेशा 1 2 अप टू इन्फिनिटी, हमेशा रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा। कैसे आएगा वो बता रहा हूँ। अगर 4 की पावर 1 करोगे तब भी 4 आएगा प्लस का। 4 की पावर 2 करोगे 16 होगा, 6 दूनी 12 प्लस का 4 मिलेगा। ठीक है, 6 1 6 प्लस का 4 मिलेगा। ऐसे ही चाहे n बराबर 4 रख के चेक कर लो, 6 रख के चेक कर लो, 10 रख के चेक कर लो, रिमाइंडर कितना आएगा, 4 ही आएगा। आया हुआ क्वेश्चन है, किस टाइप से पूछा जाता है, किस टाइप से पूछा जाता है। ठीक है, और अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो जितने भी पुराने कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हो कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। ठीक है, आज जो बताऊंगा कॉन्सेप्ट वो लगेगा। इसमें आया हुआ क्वेश्चन करवा दे रहा हूं जो आया है। ये लिखा हुआ, जैसे क्या लिखा हुआ है, 10 की पावर 3/2/6 का शेषफल क्या होगा। अगर 10 की पावर 3/2/6 है, नहीं 3/2 नहीं है, 10 की पावर 312 है, 10 की पावर 312 है, 5 6 है का इसका शेषफल पूछ रहा है। अब इस पे अगर तुम इसके पुराने वाले कॉन्सेप्ट लगाओ, इसको थोड़ा तोड़ो, ठीक है, और इसको उस नंबर तक लिखो जिसमें 6 का भाग चला जाए, कभी नहीं बना पाओगे, बना ही नहीं पाओगे जैसा आप सोच रहे हो। इसमें वो रूल लगेगा जो इससे पहले मैंने बताया कि 4 की पावर n/6 का रिमाइंडर 4 ही आता है। अब हम इसको डिजाइन करेंगे 4 की पावर n/6 में। 4 की पावर n/6 में अगर हम इसको डिजाइन कर लेंगे, ठीक है,
और इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, हमको इसका आंसर पता है 4 ही आएगा। आएगा कैसे, देखो अगर हम 6 से 10 को भाग करेंगे रिमाइंडर 4 मिलेगा, और 4 की पावर 312 करेंगे अपान 6 करेंगे, 4 की पावर 312 अपान 6 करेंगे। हमको क्या पता है कि 4 की पावर n अपान 6 अगर इस टाइप से कोई केस बन रहा है, अगर इस टाइप से कोई केस बन रहा है तो हमेशा रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करने की जरूरत है क्या, नहीं है। लेकिन अगर यहीं पे देखोगे तुम सोचोगे यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, 5 6 लिखा हुआ है, यहाँ पे 4, तो 4 कैसे, 6 से जब 10 को भाग करेंगे प्लस का 4 रिमाइंडर आएगा। 4 पर हम 312 नहीं 3,12,000 लगा दे पाओ। ठीक है, रिमाइंडर हमेशा 4 ही आएगा। ठीक है, ये भी एक ट्रिक समझ लो, या समझ लो कि स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो हमेशा 4 ही रिमाइंडर देगा। 4 की पावर n अपान 6 स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, और एक आया हुआ क्वेश्चन है, और एक किस टाइप से आया हुआ क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ है दूसरा क्वेश्चन, जिसमें यही कॉन्सेप्ट लगेगा 4 की पावर n अपान 6 अगर इस टाइप से लिखा हुआ है एंड सो ऑन इन्फिनिटी। ठीक है, अपॉन 6 का शेष फल। इसके पहले वीडियो में कमेंट आया था कि सीजीएल के क्वेश्चन करवाइए, सीजीएल के क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें तुम सोचोगे शेषफल तुमने पढ़ रखा है, रिमाइंडर तुमने पढ़ रखा है, कैसे निकालते हैं, लेकिन वहां यहाँ पे क्या वो रूल लगेगा, कभी नहीं लगेगा। और हो सकता है यूट्यूब पे भी ना मिले क्वेश्चन ऐसे, अगर बिना पेड बैच पढ़ा होगा। पेड बैच में भी अगर पेड बैच होगा तब तो ये केस बताएगा, नहीं तो यूट्यूब पे तो नहीं मिलेगा। ठीक है, इस टाइप से लिखा हुआ है, पूछ रहा रिमाइंडर। अच्छा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अगर ये 0 0 0 इन्फिनिटी बार लिखा हुआ है, जब कोई नंबर मान लो x x x n टाइम्स लिखा हुआ है तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, x की पावर n लिख लेते हैं। तो ये भी इन्फिनिटी बार लिखा हुआ है तो मैं इसको 10 की पावर इन्फिनिटी लिख लूंगा अपान 6 हुआ। अब अगर मैं इस 6 से इस 10 को भाग करूं तो 4 रिमाइंडर मिलेगा, 4 पे पावर अब इन्फिनिटी आ जाएगी। अब ये देखो कुछ इस टाइप से लग रहा है, 4 की पावर n अपान 6 इस टाइप से है, इस टाइप से लिखा हुआ है, और इसका रिमाइंडर कितना लिख देंगे हम लोग, 4 से। ठीक है, अब अगर इसमें तुम जो इसके पहले जो कॉन्सेप्ट पढ़ रखे वो लगाओगे, सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन करवा दे रहा हूं, ये स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन जो सीजीएल में पूछे गए और पूछे और भी जगह जा सकते हैं भाई। अगर रिमाइंडर का टॉपिक सिलेबस में है तो रिमाइंडर में कुछ भी पूछ सकता है। तीसरा क्या क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, तीसरा क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि 10 पे पावर 11 लिखिए, 11 पे पावर 12 लिखिए, 12 पे पावर 13 लिखिए, 13 पे पावर इन्फिनिटी लिखी हुई है, अपान लिखा हुआ है 6 का शेष फल। क्या अब ये इतना बड़ा नंबर सॉल्व कर पाओगे, हम तो नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ना टाइम होगा ना सॉल्व कर पाओगे। हमें क्या लगाना है इसमें, वही 4 की पावर n अपान 6 का केस बनाना है उस टाइप से और सॉल्व कर देना है। ठीक है, अगर ये 10 की पावर 11 12 13 कहाँ तक लिखा हुआ है, इन्फिनिटी तक लिखा हुआ है। अच्छा, ये इस टाइप से ये कुछ लिखा हुआ है, अगर हम 6 से इस 10 को भाग करेंगे तो 4 अपान 6 होगा। अब 4 पे ये पावर 11 12 13 अप टू इन्फिनिटी लगी हुई है। 4 की पावर n अपान 6 लिखा हुआ है, तो रिमाइंडर कितना मिल जाएगा, 4 क्या लिख दोगे रिमाइंडर। ठीक है, 4 क्या लिख दोगे रिमाइंडर। ये 3 क्वेश्चन जो आए हुए क्वेश्चन है वो मैंने देखे थे बुक से, तो मैंने सोचा बता दें। अगर इस टाइप से भी होगा तो उसमें भी हम 4 की पावर n अपान 6 का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ठीक है, और ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट, इसको याद रखिएगा कि 4 की पावर n अपान 6 जहाँ पर भी बनेगा उसका रिमाइंडर हमेशा 4 आएगा। ठीक है, और आता क्यों है 4 वो मैंने बता दिया स्टार्टिंग में। अगर 4 की पावर n बराबर 1 पुट करोगे तब भी 4 आएगा,
n बराबर 2 पुट करोगे 16 आएगा, 16 को 6 से अगर भाग करोगे रिमाइंडर 4 देगा, 3 पुट करोगे तब भी तुम्हारा 64 बनेगा जाके, ठीक है, तब भी 4 ही आएगा, ठीक है। तो आता कैसे वो बता दिया। और अगर इस टाइप से क्वेश्चन होगा तो इसमें आपने जो भी पहले से पढ़ रखा है वो कुछ काम नहीं देगा, वहां पे लगेगा 4 की पावर n/6, वहां पे क्या लगेगा 4 की पावर n/6। और ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, और इसकी जो वैल्यू इसका मतलब इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा उसका हमेशा रिमाइंडर 4 आता है, ठीक है। तो प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो लगा कैसा।